नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एक एफआईआर ने स्पेनिश विला बैंक्वेट हॉल के मालिक तेजस जोगानी को निशाना बनाया है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर पूरा मामला उलट जाता है। 31 अक्टूबर को जोगेश्वरी वेस्ट के इस शानदार विला में एक इवेंट के दौरान 28 वर्षीय इवेंट प्लानर हिना सैयद को जोगानी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। मीडिया में छपी खबरों ने जोगानी को लापरवाह मालिक बता दिया, लेकिन हमने खुद जोगानी से बात की तो सच्चाई सामने आई। वो न सिर्फ चौंकाने वाली बल्कि एक नेकदिल इंसान की मिसाल भी पेश करती है। मैंने इलाज के जायज पैसे दिए, लेकिन वो बदनाम कर रही है। ये है तेजस जोगानी के शब्द, जो लाचार होकर हमें बता रहे हैं। स्पेनिश विला जो शादियों और सेलिब्रेशन का जाना माना ठिकाना है, वहाँ हर कोने में खुशियाँ बिखरी रहती हैं। लेकिन इस घटना ने जोगानी की छवि पर सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। जोगानी बताते हैं, लड़की शादी के इवेंट के लिए आई थी। वो कुत्ते के पास जाकर उसको प्यार करने लगी। मैंने चेतावनी दी थी कि मेरा कुत्ता जो मेरे परिवार का हिस्सा है, तुमसे परिचित नहीं है, उसको तंग मत करो। लेकिन वो बार बार कुत्ते को छेड़ती रही जैसे कोई खिलौना हो। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन खेल खेल में कुत्ते ने बाइट कर लिया। घटना के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गया। हल्का सा दाहिने हाथ पर निशान आया था, जो जल्द ठीक हो जाता। मैंने पूरा इलाज कराया, इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब कुछ। डॉक्टर्स ने भी लिखित में कहा कि तुरंत मदद मिलने से कोई बड़ा खतरा नहीं। लेकिन इसके बावजूद एफआईआर धारा 291 के तहत पशु के प्रति लापरवाही में मेरा नाम आया। लेकिन असल सवाल ये है, एफआईआर के पीछे छिपा क्या राज है? जोगानी के मुताबिक घटना के बाद हिना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मुझे कुत्ते ने काटा, मालिक ने मदद नहीं की। हर पोस्ट में सिंपैथी की होड़, फुटेज के साथ ड्रामा। लेकिन यही खत्म नहीं हुई कहानी। वो रोज फोन करके 45 दिनों का मुआवजा यानी मोटी रकम के पैसे मांगने लगी। कहती है, तुम्हारी गलती से हुआ, अब कंपनसेशन दो वरना और बदनाम करूंगी। ये ब्लैकमेल जैसा है। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, विला चलाने के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन ये तो गुंडागर्दी है। और तो और जोगानी ने एक हैरान करने वाली बात बताई। ओशिवारा थाने पहुंचने के बाद भी वो स्ट्रीट डॉग से खेलने लगी। सड़क पर घूमते कुत्तों को प्यार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मुझे अजीब लगा। क्या ये वाकई डर रही थी या फिर सब प्लान था? सोशल मीडिया पोस्ट में लड़की का सिंपैथी कम, नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है। फॉलोअर्स को उकसाना, हैशटैग से ट्रेंड करना, ये सब कुछ पैसे का लालच दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये एक चेतावनी न मानने वाली हरकत को लापरवाही कहना सही है, या फिर ये पैसे के लालच का केस है जहां एक नेक इंसान को बदनाम किया जा रहा है? तेजस जोगानी की अपील है, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्पेनिश विला खुशियों का घर है, न कि बदनामी का अड्डा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने वहां खुद पहुंचकर जोगानी से बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम जोगेश्वरी वेस्ट के स्पेनिश विला, जहां पर अक्सर कोई प्रोग्राम, शादी वगैरह यहाँ पर होती है, इस हॉल के मालिक हैं हमारे साथ। हम उनसे जानना चाहेंगे। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे वीडियो वायरल हो रही थी। हम इनसे जानना चाहेंगे जिनका ये डॉग था, स्पेनिश विला के मालिक। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या था पूरा माजरा? कुछ सीरियस तो कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि वहाँ पे करीब 35 लोग थे। तो 35 लोग में हमने सबको बोला था कि डॉग को हाथ नहीं लगाना, उनसे सिर्फ मुंह से बात करके खेलना। तो उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों हाथ लगाया। सेकंड, जब बाइट हुआ तो मैंने उनको डॉक्टर के पास लेके जाके इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट करवाई है। तो उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे ये बताया कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। मेरे पास डॉक्टर का बिल है, सर्टिफिकेट बिल्स हैं, और उन्होंने जो 3 दिन की मेडिसिन दी है उसका प्रिस्क्रिप्शन भी है। और उन्होंने ये जाके पुलिस स्टेशन में एफआरआई केस किया है मेरे अगेंस्ट में। तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि प्लीज़ आप डॉग को टच मत करना। और वैसे भी जनरल आउट कोई डॉग को टच नहीं करता है अनलेस अनटिल वो जानते नहीं है तब तक। तो यहाँ पे ऐसी बातें पता चल रही है कि वो लोग कोई शादी में यहाँ पे आई थी, वो महिला के शादी नहीं, वो शादी में नहीं थी। सी वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी, एक वेटर है। सी इज ए वेटर। तो वो वेटर मतलब डॉग के पास गए? और भी वेटर लोग थे? नहीं, वो डॉग के पास नहीं गई थी। वो हॉल में तैयार हो रहे थे। उनके साथ करीब मेल एंड फीमेल 35 से 40 वेटर थे वहाँ पे। तो वो लोग सब रेडी हो रहे थे। फिर उसने खाना खा, वो लोगों ने कुछ स्नैक्स और नाश्ता किया। तो नाश्ता का जब भी वो डॉग वहीं पे ही बैठा था 2-3 घंटे से।
आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं उस वक्त पहले वहाँ था हॉल में, मैंने इनको इन्फॉर्म भी किया था कि डॉग इज़ देयर, आप लोग उसको हाथ नहीं लगाना, आपके इन्फॉर्म भी बताने के किया था। बावजूद भी उसने? हाँ, मेरे बताने के बावजूद भी। और एक बहुत सरप्राइज बात ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 2 से 3 स्ट्रीट डॉग थे। वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहते हैं स्ट्रीट डॉग, उनके साथ लगने के बाद भी वो खेलने लगी। क्या लगा आपके, क्या समझ में आया वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? आई डोंट नो, साइकोलॉजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब कोई इंसान को डॉग काटता है तो फिर वो 5 मिनट 15 मिनट के बाद दूसरे स्ट्रीट डॉग से को थोड़ी हाथ लगाएगा। तो ये आपके पास जो वेटर थी ये किस तरीके से आई, मतलब आपके पास काम करती थी? नहीं, हमारे पास काम नहीं करती थी। हमने जिसकी शादी का ऑर्डर लिया था, जिसकी शादी थी, उन्होंने कोई कैटरिंग वाले को हायर किया था, तो वो कैटरिंग वाले के थ्रू आई थी। आप उसे नहीं जानते थे? हम लोग पर्सनली नहीं जानते, वी डोंट नो देम। ओके। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी आपका क्या बोलना है? नहीं तो वो गलत तरीके से लोगों को ये सोशल मीडिया पे अप्रोच कर रही है कि डॉग ने काटा, पर वो फैक्ट क्या है वो नहीं बता रही है। लोगों का माइंड ब्रेन वॉश कर रही है कि डॉग ऐसे कोई डॉग काटता नहीं है। जनरली घर पे रहता हुआ डॉग, जनरली आज तक इतने लोग आते हैं और जाते हैं, कभी किसी को काटा नहीं है। तो उसने ये खिलाफ जा रही है और वो पैसे की डिमांड कर रही है, तो वो काफ़ी स्ट्रेंजर लग रही है। तो इससे पहले डॉग ने कभी किसी को काटा है? नो 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 नो, जब आप हाथ नहीं लगाओगे तो वो आता ही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपने मना कि हाथ लगा और पुलिस थाने में हाँ, और पुलिस खाने में इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो पुलिस में एनसी करवाने गई FIR, तो वहाँ पे आई वॉज लाइक शॉक कि कैसे कोई इंसान अभी 15-20 मिनट पहले उसको काटा है। फिर वो दूसरे स्ट्रीट डॉग कितने भी अच्छे होते हैं पर लाइक स्ट्रेंजर होते। काटा मीन्स कैसा है कि उसको पकड़ा या उसके आंख में नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाली एक ही जगह पे एक निशान दिखा है। अच्छा, हाथ वगैरह फिराई होगी उसने डॉग? नहीं, हाँ वही तो, उसी हिसाब से उसको काटा, क्योंकि उसके बाजू में भी लोग बैठे थे और भी लोग बैठे थे, किसी को नहीं काटा। और आज मैं वो जो कैटरर था उनको भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, क्या नाम तो उस लड़की का, उससे बात हुई आप? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। जनरली वी डोंट टॉक। लड़की का नाम आप जानते हाँ, हो? देखिए नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि के बाद? हमारे पास जब भी कुछ प्रोग्राम्स होता है तो 30 लोग 40 लोग करीब, कैटरिंग वाला के करीब 80-100 लोग जो उनका टीम होती है वो आते हैं। तो जनरली वी डोंट टॉक टू एनीबॉडी। वेटर्स लोग भी होते हैं? हाँ, यहाँ पे वेटर्स शादी के है। मेहमान वगैरह भी होते होंगे? क्योंकि ऐसा हाँ, हादसा वॉश जो करने है- वाला पहली बार हुआ है। तो क्या उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात हुई आपकी कि किस तरह से? नहीं, आज ही मुझे नंबर मिला है, तो मैं इनफैक्ट उनसे बात करके उनकी भी मैं आपको मीडिया के थ्रू राय लाने वाला हूँ। हमें पता चला है कि वशोरा पुलिस थाने में FIR हुआ है, तो उसमें आपने पुलिस स्टेशन सी वो जानकार, मतलब उसे पता था कि कैसे किसी को इमोशनली ट्रैप करना। ओके। तो पुलिस स्टेशन में आपसे क्या पूछा गया? नहीं तो वही बता रही है कि भाई मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अकेली कमा रही हूँ, तो आपको मुझे इतना दिन का पे। मैंने बोला नॉर्मली जो होता है आई एम रेडी टू पे, पर जो उनकी डिमांड इतनी ह्यूज है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू। तो उन्होंने डायरेक्ट अपनी डिमांड आपको बताया? हाँ, मुझे बार बार कहने लगी कि मेरा कोई है नहीं कमाने वाला, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 3 से 4 दिन का आप रेस्ट कर लो, और मेरे डॉक्टर ने आपको वैसे भी 3 दिन की दवाई दी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, उसका रिसिप्ट भी है। पर ये गलत तरीके से सोशल मीडिया पे वो हर जगह पे ये बातें कर रही है और सोशल मीडिया को कवर कर रही है, तो क्या वजह से कर रही है, आई एम स्टिल कंफ्यूज। सोशल मुझे मीडिया पे आने के बाद आपको कैसा रिएक्ट हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? नहीं तो ये गलत है ना, ये तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया में ये थोड़ी सी बात को वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है और इतना बड़ा इश्यू बना रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या लग रहा है आपसे कुछ डिमांड करने का? तो उसको वो ऐसा लग रहा डिमांड होगा कर कि रही मैं है, वो ज़्यादा- ओपनली मुझे बोल रही थी पुलिस स्टेशन में कि आप मुझे 1.5 महीने का 45 डेज का मुझे पे करो। तो मैं बोला मैं वाई शुड आई पे 45 डेज का। अगली बातचीत कब होने वाली है? पुलिस थाने में होने वाली है? उसके कॉन्ट्रैक्टर जो लड़की आई थी जिसके थ्रू उससे मिलके होने वाली है? नहीं तो अभी आज हम उनके जो जिनके थ्रू आई थी उनको हम कांटेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपके हिसाब से क्या होना पर चाहिए? ये हमारे बहुत चैनल गलत- के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? यस, ये बहुत गलत तरीके से लोग, जब तक एक तो सबसे पहली मेरे
मेरी दरख्वास्त है, सब लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे आती है, आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए, पर जब तक दोनों पार्टी की बातें नहीं सुनो तब तक उनका कोई राय, कोई भी कमेंट्स नहीं पास करो। दिस इज़ व्हाट आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल पीपल। तो देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे डॉग काटा एक लड़की को, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहा था। तो एक ही तरफा वो वीडियो था, तो हमने उस ओनर से बात किया जिनका ये हॉल है और जहाँ इनका ही वो डॉग है। तो देखिए कहानी में कितना चेंज है। तो देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।